हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मॉनसून का आनंद ले रहे होंगे। दिस इज दी 26th वीक एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर एनालिसिस। यहाँ पे आप निफ्टी का डेली चार्ट देख सकते हो। अभी निफ्टी हम लोग ने लास्ट वीक बात किया था कि लगातार कुछ 2 वीक से, मतलब ये जो 1 वीक था और ये दूसरा वीक था, ये 2 वीक से लगातार निफ्टी एग्ज़ॉशन दिखा रही थी। मतलब बायर्स का एग्रेशन नहीं दिख रहा था। एवरी टाइम वो गैप अप तो ओपन कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं डे एंड अपने ओपन के नीचे ही कर रही थी, राइट? वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली ऊपर जा रही थी, बट क्लोजिंग हमें जो मिल रहा था, वो हमें दिख रहा था कि सेलर्स वर एग्रेसिव ओवर देयर। फिर हम लोग ने बात किया था कि 23,400 ये जो लेवल है दैट कैन एक्ट एज़ अ गुड सपोर्ट। बिकॉज़ क्या है, 23,400 के ऊपर उसे जाने में कठिनाई हो रही थी। फिर एक बार नेक्स्ट वीक उसने पूरा वीक 23,400 के ऊपर बिताया और वहाँ पे ही एंड में क्लोजिंग देखने को मिला था हमें 23,500 पे। तो हम लोग ने वो बात की थी कि 23,400 का सपोर्ट अभी एक निफ्टी ले सकता है। और उसके नेक्स्ट वीक ये जो दिस वीक का जो ओपनिंग था मंडे को, गैप डाउन ओपन करती है एंड 23,400 एक्टेड एज़ अ सपोर्ट। और हमें क्लोजिंग मिला 23,540 के आसपास, ठीक है? फिर निफ्टी ने सेकंड, थर्ड गियर में जो भगाना स्टार्ट किया तो लगातार हमें पीक के 5 दिन में से लगातार 4 दिन हमें बायर्स का एग्रेशन देखने को मिला। नाउ दिस इज़ व्हाट आई कॉल बुलिश ट्रेंड। बिकॉज़ ये आप 2 वीक देखो, दिस इज़ एन एक्सहॉशन। यहाँ पे बायर्स नहीं जीत रहे थे और यहाँ पे देखो 1, 2, 3 एंड 4 लगातार गैप अप ओपन और नया हाई लगातार 4 दिन हमें वो देखने को मिला और कहीं न कहीं हमें 5th डे पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अभी के लिए फिलहाल देयर इज़ नो वीकनेस साइन। तो नाउ अभी हम लोग का सपोर्ट कौन-सा हो जाता है, 23,400 का जो सपोर्ट था, वो अभी अपडेट होके 23,600 पे आ गया। ये जो जहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस उसे मिल रहा था, वो, राइट? तो अभी निफ्टी अगर यहाँ पे हमें कोई भी अभी क्या है, किसी अगेन ये हमें जो देखने को मिला है, दिस इज़ ईदर अ प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पे अगर सेलर्स एक्टिव हो, तो देख सकते हैं। तो वो तो हमें कमिंग वीक्स में के मंडे, ट्यूसडे को ही पता चलेगा कि कैसा क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी कहीं न कहीं यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम और फिर आगे वापस से अगली मूव अपनी स्टार्ट करता है, तो वो भी पॉसिबल है। या तो यहाँ से अभी अगर वो ये लो तोड़ता है जो लास्ट थर्सडे का जो लो था, राइट? ये थर्सडे का लो है 23,800। तो 800 हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो लो है, अगर लो के नीचे हमें डेली क्लोज़ एक देखने को मिलता है, तो कहीं न कहीं वो जाके फिर 23,600 पे सपोर्ट ले सकता है। दिस इज़ अ स्मॉल सपोर्ट जहाँ से ये बाइंग आना स्टार्ट हुई थी, तो कहीं न कहीं बायर्स वुड स्टार्ट टू डिफेंड एट दिस लेवल्स, राइट? तो वहाँ पे एक हमें एक स्टॉप देखने को मिल सकता है। फिर अगर यहाँ से अगर निफ्टी लुढ़कती है, तो वापस से 23,400 और 200 का जो ये सपोर्ट था, दैट कैन बी टेस्टेड बिकॉज़ 23,200 टेस्ट नहीं हुआ है। ओके? सो मार्केट में अभी तो फिलहाल कोई वीकनेस नहीं है। 23,800 जब तक डेली क्लोज़ उसके नीचे हमें देखने को नहीं मिलता है, तब तक के लिए निफ्टी इज़ ऑन अ बुलिश ट्रेंड। अभी वो जो माइल्ड बुलिशनेस था, वो अभी बुलिश वापस से हो गया है। ठीक है? तो निफ्टी का व्यू हम लोग ने देख लिया, अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी हम लोग ने यहाँ पे बात की थी कि ये जो रेंज उसने बनाई है, ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, तो एक अच्छी-सी हमें स्विंग देखने को मिल सकती है। तो ये एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। ये जो पूरा वीक था, यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया, वापस से इस ट्यूसडे को उसने ब्रेक करके अच्छा खासा 2 दिन हमें मोमेंटम दिखाया। अभी यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें और ज़्यादा दिख रहा है और दूसरी बात, जो साइन मैंने बात की थी, ये अ, थर्सडे का, थर्सडे का जो पैटर्न है दैट इज़ द स्पिनिंग टॉप जो जिसे बोलते हैं डोजी। तो यहाँ पे क्या है, इट्स एन इंडिसिजन। ना सेलर जीता है, ना बायर जीता है। जो फ्राइडे का क्लोजिंग हमें देखने को मिला 52,300 के आसपास, तो ये आप देखोगे तो उसने प्रीवियस डे का लो तो ले लिया, बट उसके आगे के दिन का भी लो उसने ले लिया। ठीक है? सो ये पैटर्न जो है, जो मैं बात कर रहा था निफ्टी में यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे जो हम लोग पैटर्न जिसकी बात की थी कि एग्ज़ॉशन दिखता है और फिर जो बेयरिश एंगल्फिंग हमें अगर देखने को मिलती है, तो दैट कैन बी ऑप्शन साइन। ठीक है? तो सेम वैसा हमें यहाँ पे एक पैटर्न प्ले आउट होती हुई दिख रही है। सो दिस वीक इसे हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है, दैट कैन बी दिस लेवल। हम लोग इससे क्या है कि ये एक्चुअली इससे अपडेट करके इसका लो रख हाँ, दिस दिस कैन एक्ट एज़ अ सपोर्ट, राइट? तो इसको हम 500 51,600 ठीक है? ये। सो अभी क्या है कि निफ्टी यहाँ पे यहाँ से जो निकला था, तो उसने 3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट दिया। सो नाउ दैट
यहाँ पे एक जो बाइंग यहाँ से हमें देखने को मिली थी, वो कहीं न कहीं यहाँ पे डिफेंड करेंगे उसको। सो 51,900 और 51,600 ये जो 300 पॉइंट्स का एक ज़ोन है, दैट कैन एक्ट एज़ अ माइनर सपोर्ट। ये माइनर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट नहीं है। मेजर सपोर्ट हमारा यही जो रिटेस्ट ज़ोन था 51,000 और 50,600 जो 500 पॉइंट्स का जो ज़ोन था, ये अच्छा खासा सपोर्ट काम करेगा बिकॉज़ क्या है कि यहाँ से कंसोलिडेट होके यहाँ से निकली। तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें एक डिफेंडर देखने को मिलता है। बट इनिशियल साइन हमें यहाँ पे देख अगर ये पैटर्न जो कन्फर्म करेगा तो इसके नीचे क्लोज़ करके देगा। 51,600 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है डेली बेसिस पे, तो हम लोग ये साइन मान सकते हैं कि एक क्लोज़ हमें देखने को मिला और उसके बाद हमें फॉलो थ्रू देखने को मिल रहा है, राइट? मिनिमम 2-3 घंटे नेक्स्ट डे, समझो मंडे को उसने क्लोज़ कर दिया फॉर एग्जांपल, राइट? 51,000 51,600 के नीचे मंडे उसने क्लोज़ कर दिया। तो ट्यूसडे को मिनिमम 2 से 3 घंटे अगर उसके नीचे सस्टेन करता है, उसके अगर हमें यहाँ से वो ऊपर जाने की ट्राई करता है बट रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है, तो ये कन्फर्मेशन की साइन है कि वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, राइट? तो फर्दर एक फॉलो थ्रू हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर आपको कन्फर्मेशन के लिए और वेट करना है तो यू कैन वेट फॉर 2 क्लोजेस, राइट? तो 1 क्लोज और 2 क्लोज कंसेक्यूटिव बेसिस पे अगर आपको देखने को मिलता है तो दैट इज़ अ फॉलो थ्रू, राइट? तो इसके नीचे क्लोज और उसका लो ब्रेकआउट होता है, तो दिस विल बी अ कन्फर्मेशन साइन और वो ये रिटेस्ट ज़ोन पे जा सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग प्लस अभी यहाँ से वो कैसा प्ले आउट करता है, वो हमें देखने की ज़रूरत है। तो निफ्टी के कंपैरिज़न में बैंक निफ्टी अभी थोड़ा कमज़ोर हो गया। पहले क्या है कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था निफ्टी के कंपैरिज़न में, बट निफ्टी ने गियर्स चेंज कर दिए लास्ट पूरे वीक में फुल 4 डेज़ जबरदस्त मोमेंटम दिखाया। तो यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी में कैसा प्ले आउट होता है बिकॉज़ क्या है कि दिस लो इज़ गॉन, राइट? ये तो बहुत ही बढ़िया कैंडल थी बुलिश, इसे सुपर कैंडल बोलते हैं। तो इसका लो इम्पोर्टेंट है, राइट? बट यहाँ पे हमने इसका लो ले लिया है व्हिच इज़ 51,600। सो यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि ये अभी जाएगा इस ज़ोन पे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो दिस वाज़ द एनालिसिस कि आगे कैसा प्ले आउट करता है, राइट? अगर वो यहाँ पे कंसोलिडेट करता है बिकॉज़ क्या है कि अगर आप ये ज़ोन देखोगे, तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से निकला था, यहाँ पे एक रिटेस्ट दिया, तो हम लोग इस ज़ोन को लेके इसका हाई तक हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो एग्ज़ैक्टली यही लेवल्स के आस-पास आ रहा है व्हिच इज़ 51,900 के आस-पास। दिस इज़ द गोल्डन रेशियो। अगर ये इसके नीचे डेली क्लोज़ होके फॉलो थ्रू दिख रहा है, तो ये वीक हो जाएगा। क्या है अगर उसको रिट्रेस ऑलरेडी उसने 38% रिट्रेसमेंट दिखा दिया है अपने ये स्विंग से, ये स्विंग लो से लेके ये स्विंग हाई तक 38% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी दिखा दिया है। यूजुअली 50% तक आके अगर उसको आगे जाना होता है तो 38% के नीचे वो फॉलो थ्रू नहीं दिखाता। वो 38% यहाँ पे ही सपोर्ट लेके समझो मंडे को इसके ऊपर ही वापस से क्लोज़ करके 52,400 का जो लेवल है, उसके ऊपर ही कहीं न कहीं रह के या तो यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट होके वापस से एक अगली मूव स्टार्ट कर सकता है ऐसा। वो यहाँ से निकला था, 3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर निकला। तो सेम वे यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है। बट अगर ये 61,000 मतलब जो हमारा सपोर्ट है वो टूटा, तो टूटा-टूटा एक परिंदा हो जाएगा। ठीक है? तो ये रीटेस्ट ज़ोन पे वो आ सकती है। यहाँ पे एक थोड़ी ब्रेक तो उसे मिलनी चाहिए। और ये क्या है देखो ये हमारी अपर ट्रेंड लाइन थी जो उसका रेजिस्टेंस था दैट कैन आल्सो एक्ट एज़ अ सपोर्ट। तो यहाँ पे कन्फ्लुएंस पॉइंट है कि वो यहाँ पे तो रुकेगा ही। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एन्जॉय द वीकेंड। थैंक यू।